श्री राम नवमी का दिन। श्री राम नवमी थी। हॉल में सोसाइटी की काफी सारी औरतें बैठी थी। दादी रामायण की कहानी सुना रही थी। तो इस प्रकार राम लल्ला, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे और अयोध्या नगरी में राम राज्य शुरू हुआ। इसी के साथ रामायण कथा का यह अंतिम अध्याय समाप्त होता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय। इसके बाद श्री राम प्रतिमा का आशीष लेकर सारी औरतें अपने अपने घर निकल गई और गट्टू और चिंकी हॉल में बातें करने लगी। मैं भी प्रभु श्री राम से प्रभावित हो गया हूँ। उनकी तरह मैं भी एक आदर्श बेटा बनूंगा। हाँ हाँ, मैं भी आदर्श बेटी बनूंगी। पापा को दिए हुए सारे प्रॉमिस पूरे करूंगी। फिर दोनों कार्टून देखने बैठ गए और देखते देखते कार्टून में खो गए। तभी पापा आए और दोनों को कार्टून देखता देखकर बोले, गट्टू चिंकी, कार्टून बाद में देखना बेटा। मैंने उस दिन तुम्हें वो पीले कलर की फाइल रखने को दी थी ना, वो फाइल लेकर नीचे आओ। हमारे ऑफिस का एक पियोन आएगा, उसे दे देना। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। पापा, पियोन अंकल कब तक आएंगे? यही 15 मिनट में आ जाएगा। ऑफिस से निकला है अभी अभी। ठीक है पापा, जैसे ही कार्टून में ब्रेक आएगा हम फाइल लेकर नीचे चले जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पापा बाहर चले गए और गट्टू चिंकी फिर से कार्टून में खो गए। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। दोनों फाइल वाली बात भूल गए थे और कार्टून एंजॉय कर रहे थे। तभी टी पॉय पर रखा मम्मी का मोबाइल बजने लगा, लेकिन दोनों कार्टून में इतने खोए थे कि मोबाइल पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अरे, मम्मी का मोबाइल बज रहा है। छोड़ो, मौसी का कॉल होगा। मम्मी को बताएंगे तो वो टीवी बंद करवाएगी और घंटा भर बात करती रहेगी। मोबाइल छोड़ो, तुम कार्टून देखो। इस प्रकार दोनों मोबाइल को नजरअंदाज करके फिर से कार्टून में खो गए। 15 मिनट बीत गए और अचानक टीवी बंद हो गया। गट्टू चिंकी ने देखा पापा स्विच के पास काफी गुस्से में खड़े थे। पापा को देखकर गट्टू चिंकी को एकदम से फाइल वाली बात याद आई और दोनों डर गए। सॉरी पापा, कार्टून देखते देखते हमें ध्यान ही नहीं रहा। हम अभी जाकर फाइल पियोन अंकल को दे आते हैं, वो आ गए हैं ना? तभी पापा की नजर टी पॉय पर रखे मम्मी के मोबाइल पर गई और पापा और ज्यादा गुस्सा हो गए। कोई जरूरत नहीं, मेरा काम मैं खुद कर लूंगा। तुम अपना काम करो, चलो जाओ पढ़ाई करो। ऐसा कहकर पापा कमरे में गए और पीली वाली फाइल लेकर घर के बाहर निकल गए। पापा हमसे काफी नाराज हैं चिंकी, अब क्या करें? चलो दादी के पास चलते हैं, वो कोई न कोई उपाय जरूर बताएगी। गट्टू चिंकी भागते भागते दादी के कमरे में आए और उन्होंने रोते रोते सारी बातें दादी को बता दी। दादी, हम क्या करें? हम आज से प्रभु श्री राम की तरह पापा के आदर्श बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन हमने तो पापा को नाराज कर दिया। दादी, हम क्या करें? पापा हमसे बात तो करेंगे ना? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फाइल जैसी छोटी बात को लेकर पापा तुमसे ज्यादा देर गुस्सा थोड़ी रह सकते हैं। लेकिन बेटा, एक बात समझ लो, प्रभु श्री राम जैसा आदर्श पुत्र बनना इतना आसान नहीं। उसके लिए सारे मोह माया के पाश तोड़ने होते हैं। प्रभु श्री राम सारे सुख चैन और राजसी ऐश्वर्य त्याग कर केवल अपने पिता के वचन के खातिर हंसते हंसते वनवास चले गए, और तुम पिता को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए कार्टून का एपिसोड भी नहीं त्याग सके। और इधर पापा कमरे के बाहर खड़े खड़े सारी बातें सुन रहे थे। दादी की बात खत्म होते ही वो अंदर आकर बोले, इतना ही नहीं माँ, पियून गेट के बाहर था, फाइल नहीं पहुंची तो उसने मुझे कॉल किया। मैं अपना जरूरी काम छोड़कर इनकी मम्मी को कॉल करता रहा। इनकी मम्मी का मोबाइल इनके सामने टी पॉय पर ही था।
लेकिन ये कार्टून में इतने खोए हुए थे कि इन्होंने कॉल भी इग्नोर किए। फिर मुझे ही अपना काम छोड़कर टीवी बंद करने आना पड़ा। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। आज हमें समझ आया प्रभु श्री राम ने प्रॉमिस पूरा करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। हम श्री राम तो नहीं बन पाए, लेकिन एक अच्छा बेटा और बेटी बनने का प्रयास जरूर करेंगे। सॉरी पापा। ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी बेटा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, गलती तो होती रहती है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर तुम दोनों ने प्रभु श्री राम से कुछ सीखना चाहा, यही बड़ी बात है बेटा। ऐसा कहकर पापा ने गट्टू चिंकी को गले लगा लिया और ये नजारा देखकर गट्टू चिंकी के साथ साथ दादी की आंखें भी भर आई।